जिंदगी में काम करने वाला है। जो लोग सीक्रेट जानते हैं सुबह की प्रेयर का, मैं इसके बेनिफिट आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हम इस बात को, वचन को ध्यान से सुनेंगे। दाऊद एक भेड़ बकरियां चगाता, गरीब घर का था, राजा कैसे बन गया? मैं देखता हूं कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, लेकिन अगर हमारा तरीका सही है तो परमेश्वर आपको रिजल्ट देगा। आज रात से यीशु मसीह के नाम में हमें रिजल्ट का सुधार करना है। प्रचार आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रार्थनाएं आप बहुत करते होंगे, लेकिन आप बहुत बार प्रार्थनाएं कराते होंगे, लेकिन आज का मजा कुछ और ही होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज तो आनंद स्वर्ग से आपको आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके दिमाग की चाबियां खुलने वाली हैं, अभी ताले खुलने वाले हैं कि यार हाँ, ये मैंने गलतियां किया और मुझे पता ही नहीं कि ये चीजें मैंने अब तक अपनी लाइफ में लागू नहीं किया, लेकिन आज अगर जो वचन को लागू कर रहे हैं और फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन मां बाप को खुशखबरी मिलने वाली है, उनके बच्चे ठोप करने वाले हैं साल के एंड में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा उनके लिए रास्ते खोलता है। जब हम पढ़ते भजन संहिता 88 के 13 में कि दाऊद जब निराश हो रहा था, बार बार कोई जंग नहीं जीत पा रहा था, मतलब कि वो राजा बनना चाहता है और परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उस समय जब वो उस प्लेस पर पहुंचने वाला है, लेकिन उसको वो हल नहीं हो रहा। लेकिन अगर आज आपको लग रहा है कि मैं बार बार एंड टाइम पर मेरा सौदा होता है। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि मैं डीलर हूं और मैं जब भी कोई सौदा कराता हूं, कहता है कि एंड टाइम पे मेरा सौदे वाला ही भाग जाता है। मैंने कहा आज एक बात सुनकर जाना कि प्रेयर सुबह की 4 बजे की प्रेयर करके तू जाना और आज से तेरे सौदे हो जाया करेंगे। और वो प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे आगे बताया, बोलता है पास्टर जी मेरे 2 सौदे हो गए, करोड़ों करोड़ों रुपए के सौदे उसने करा दिए और वो आशीषित हो गया। लेकिन किसने कराया ये सौदा? इसका मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते सीक्रेट को कि बिजनेस को कौन बढ़ाता है, आपके बच्चों का दिमाग कौन खोलने वाला है। ये सुबह की प्रेयर आपको खोलने वाली है, लेकिन आपको आदेश देना है उस सुबह की प्रेयर को, उसको बताना है कि मैं तेरे को मिलने के लिए आऊंगा। आपको सुबह मिलने के लिए आती है हर रोज, लेकिन कभी आपने सुबह को कहा है कि मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा? आपको बोलना है कि मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा सुबह। यहां पर दाऊद ऐसी चर्चा करता है, देखेंगे दाऊद के बारे में 88 भजन संहिता 88 सैम 88 और उसका 13 पढ़ेंगे 88 चैप्टर का। परंतु हे यहोवा, हाँ, मैंने तेरी दुहाई दी है, हाँ, और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। यहां लिखा भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है कि भोर को मेरी प्रार्थना तेरे तक पहुंचेगी। दाऊद को पता लग गया इसका मतलब। कह रहा है कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? कहता है कि अब मेरी प्रार्थना, कह रहा है भोर को मैं नहीं कर रहा हूं, कहता है इसलिए कह रहा है भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है? क्या सवेरे वाली प्रार्थना नहीं पहुंचती? अरे 11 बजे वाली नहीं पहुंचती, 5 बजे वाली नहीं पहुंचती, 6 बजे वाली नहीं पहुंचती? पहुंचती होंगी, लेकिन यहां पर यह सीक्रेट जान गया। मैं मानता हूं कि आप 11 बजे भी प्रार्थना करते हो, आप 2 बजे भी करते हो, लेकिन ये 2 से 4 के बीच की प्रार्थना जो सूरज निकलने से पहले की जाती है, कह रहा है कि वो प्रार्थना करता है यहां पर दाऊद। यहां पर दाऊद बोल रहा है, कह रहा है भोर को मेरी प्रार्थना की, कह रहा है आवाज तेरे कानों में पहुंचने वाली है भोर के समय। कहता है इसका मतलब ये बहुत जरूरी है, बेनिफिट है आपकी भोर की प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहता है। कह रहा है कि भोर की प्रार्थना को सुनने के बाद कहता है आपके काम, कह रहा है कि भोर की प्रार्थना करने के बाद आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, और आप एक बड़े अनुग्रह को देखने वाले हो। दाऊद जो है इन चीजों को देखता है। दाऊद ने इस सीक्रेट को जान लिया। कहता है कि भोर की प्रार्थना मेरे लिए रंग लेकर आने वाली है। मैं कह रहा हूं बेनिफिट क्या है जब आप भोर की प्रार्थना करते हो? अगर परमेश्वर जितना मर्जी गुस्सा हो, मैं कह रहा हूं बाइबल भजन संहिता 30 का 5 पढ़ते हो तो उसमें लिखा उसका क्रोध तो क्षण भर का है। किसके लिए? उनके लिए, खासकर जो लोग भोर के समय कह रहा है प्रार्थना करने के लिए आते हैं। अगर आपका कोई काम सफल नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूं भोर के समय आ जाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है भोर की प्रार्थना आपको फेमस करेगी, भोर की प्रार्थना आपको राजा बनाएगी। याद रखना, भोर की प्रार्थना आपके पाप जितने भी होंगे, या कोई भी आपसे क्रोधी होगा, या आपके घर के आपके नाराज हो, या कोई भी आपसे अगर क्रोध कर रहा है, बाइबल बोलती है कि दाऊद ने अपना परमेश्वर का गुस्सा जो था वो भोर के समय हटवाया। दाऊद जब एक औरत के साथ पाप में गिर गया तो उस समय बोलता है, कह रहा मेरी प्रार्थना तुझे भोर के समय सुनाई देगी। हाँ मेरे बेटे, अब तुझे पता लग गया है कि भोर के समय परमेश्वर का क्रोध हटता है। कह रहा कि अगर आपके माँ बाप आपसे गुस्सा हो, नाराज हो, आपका पति आपसे नाराज हो, आपके बच्चे आपसे नाराज हैं, लेकिन उनका गुस्सा नहीं शांत हो रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये भोर की प्रार्थनाएं, सुबह की तड़के की प्रार्थनाएं आपके बच्चों का गुस्सा ठंडा करने वाली है, आपके ऑफिसर का गुस्सा ठंडा करने वाली है, आपके पति का गुस्सा ठंडा करने वाली है।
है। अगर औरत कह रही है मैं तलाक दूंगी, मैं कह रहा हूं गुस्सा ठंडा होगा, क्योंकि दाऊद ने सीक्रेट को जान लिया। बोलता है कि सुबह का कह रहा गुस्सा, कह रहा जो परमेश्वर को मेरे से गुस्सा था, नाराजगी थी, कह रहा है कि मैंने व्यभिचार कर दिया, किसी औरत के साथ पाप में गिर गया। हो सकता है कि आप पाप में गिर गए हो सकता है कि आपने नशा कर लिया हो सकता है आपने बैप्टिज्म खाकर बैप्टिज्म लेकर उसके बाद भी करा तंबाकू लगा लिया हो मुंह में, या आप कोई ऐसी परिस्थिति में आ गए हो, आपने फिर से झगड़ा कर दिया हो, कोई पाप कर दिया हो, कोई हत्या कर दी हो, कुछ भी ऐसा काम कर दिया आपने, तो परमेश्वर कह रहा है सीक्रेट है। दाऊद ने इस बात को जाना और दाऊद ने कहा, कह रहा है कि परमेश्वर मेरी आवाज तुझे भोर के समय सुनाई देगी। इसका मतलब कि दाऊद जान गया कि परमेश्वर गुस्से को शांत करता। और 30 का 5 बोलता है, 30 का 5 में लिखा भजन संहिता में बोलता है, कह रहा है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का है। दाऊद को पता है, इसलिए वो 88 के 5 में आ गया और 88 के 13 में आ गया और बोलता है क्लियर कि मेरी प्रार्थना भोर के समय होएगी तेरे से। और जितने लोग आज से ये फैसला ले रहे हैं कि हां परमेश्वर मैं भोर के समय प्रार्थना करूंगा, मैं कह रहा हूं कि आपकी फास्टिंग प्रेयर का भी और भोर की समय का कह रहा है कि डबल रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है जिस दिन आप फास्टिंग करो उस दिन आप 4 बजे उठ जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आप भोर के समय जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं उसका रिजल्ट आएगा। अगर आपका बार बार सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैं कह रहा हूं बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या है भोर की समय प्रार्थना करने के। अगर बच्चा सुसाइड करने का मन कर रहा है उस बच्चे का बार बार, या औरत के कालजे में बार बार जलन हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह की 4 बजे जो प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्माएं उनके पीछे से हट जाती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से अपॉइंटमेंट कार्ड बनाकर मिलने के लिए जा रहे हैं। आपकी अपॉइंटमेंट कार्ड कौन करता है? मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता, आपकी खास अपॉइंटमेंट होती है सुबह के समय में। बाइबल बताती है कि खास सुबह के समय में अपॉइंटमेंट होती है परमेश्वर के साथ, और बहुत लोगों को इस बात के बारे में नहीं मालूम, लेकिन आप लिख सकते हैं कि यीशु मसीह भी जो है सीक्रेट जानता था और वो अपनी सुबह में कमांड दे रहा था। वो अपनी सुबह को कमांड दे रहा था और सुबह के समय वो प्रार्थना करने के लिए गया और उसने जंगल में कह रहा है कि सुबह के समय प्रार्थना किया। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप लोग कहता है अपॉइंटमेंट कार्ड बनाएं, लेकिन आप आदेश दें। कह रहा आपका दिन पूरा दिन अच्छा क्यों नहीं जाता? कह रहा आप दिन में कह रहा दुकान खोलते हैं, फेल होकर आगे रेडी लेकर गए, एक भी सब्जी नहीं बिकी। कह रहा आप रिक्शा लेकर गए, एक भी ग्राहक नहीं मिला। कह रहा टेंपू नहीं चला, गाड़ियां नहीं चली। कह रहा लॉकडाउन में, अरे मैं कह रहा हूं घर बैठे बैठे गवाहियां आ रही है मेरे चर्च के अंदर, मेरे पास गवाहियां आती हैं। मेरा इकल मनी हो गया, बोलते करे पिछले साल का पता नहीं क्या रुका हुआ था वो आ गया। करे अरे पता नहीं बीमा कहां से निकल कर आ गया, कहां से क्या हो गया। परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो जानता है। कह रहा है कि अगर आप वचन के थ्रू कहता आज काम करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों को